हेलो स्टूडेंट। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा हम सबको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ बचे हुए हैं निमसेट एग्ज़ाम के लिए, और ये जो लास्ट टाइम होता है बहुत क्रूशियल होता है। काफ़ी बच्चों के मैसेज और व्हाट्सएप वगैरह आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि लास्ट के टाइम पे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरह से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत प्रॉपर्ली अगर सारी चीज़ों को देखते हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। रियल टाइम जब एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे डूज़ होते हैं, बहुत सारे डोंट्स होते हैं, तो उनको इस वीडियो में हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ बचे हुए हैं निमसेट 2026 के लिए, तो अब बिल्कुल डिले नहीं करना है। अब सिंगल सेकेंड भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम बच्चों की अभी तक प्रॉब्लम थी कि कल से पढ़ेंगे, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कल से पढ़ेंगे। लाइक आज सपोज़ आज वेंसडे हो गया, तो फिर स्टूडेंट सोचता है मंडे से स्टार्ट करेंगे, या 25 डेट आ गई तो लगता है फर्स्ट ऑफ मंथ से स्टार्ट करेंगे। जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, 1 मई से स्टार्ट करेंगे, तो अब इन चीज़ों का टाइम बिल्कुल निकल चुका है। अब सिंगल सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिवली रिजल्ट चाहते हो तो लास्ट के 45 डेज़ ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। अगर अभी तक अच्छे से पढ़ा तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा, अच्छे से एवरेज रहे हो, तो उस चीज़ को लेके डरो नहीं, पैनिक मत करो। बहुत सारे हमने केसेस ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत सीरियसली पढ़ाई करी साल भर, लेकिन लास्ट के टाइम पे डिस्टर्ब हो गई पढ़ाई, या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नई चीज़ों पे उतना फोकस करा और पूरा रिज़ल्ट ख़राब हो गया। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जो पूरे साल भर या कुछ महीने, 6 महीने प्रिपरेशन करी, उसमें एवरेज रहे या बिलो एवरेज रहे, लेकिन लास्ट मंथ में, लास्ट 40 डेज़ में, 45 डेज़ में अपनी पूरी जान लगा दी, तो वो उनसे आगे निकल गए। तो ध्यान रखना, पहले क्या करा है पास्ट में वो मैटर नहीं करता, अब मैटर करेगा कि अब प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं। और जो भी तुम काम करते हो प्रेजेंट में ही कर सकते हो, पास्ट को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर में जाके हम कुछ प्रिपरेशन कर नहीं सकते। अभी हम क्या कर रहे हैं ये बात बहुत मैटर करती है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि किसी भी काम को स्टार्ट तो हर कोई बहुत ज़ोर शोर से लेता है, बहुत सेलिब्रेशन के साथ स्टार्ट करा जाता है, लेकिन जो उसको फिनिश अच्छे से करता है वही विनर होता है, वही सक्सेस होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट 45 डेज़ में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, क्या डूज़ होने चाहिए, क्या गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो गलती इस समय, इस टाइम पे, इस एरा में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में ओवर इन्फॉर्मेशन है, एन नंबर ऑफ चैनल्स हैं, एन नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। जब भी तुम देखते हो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि वन शॉट का नोटिफिकेशन आ गया है, या कुछ भी मैजिकल सीरीज़ का नोटिफिकेशन आ गया, कुछ भी इस तरह के डिफरेंट वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं, और उस वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो तुमने जितनी भी पढ़ाई करी उस पर फोकस करो। अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उस पर बिलीव करो। ऐसा नहीं कि तुम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो A+B का होल स्क्वायर वही होता है, चाहे दुनिया की किसी भी कोचिंग में पढ़ाया जाए, कंटेंट वही होता है, सब कुछ वही होता है, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन भी वही होते हैं, सब कुछ वही होता है। तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक सोर्स पे टिके रहना होगा। बार बार अगर तुम वेरी कर रहे हो, सोर्स को इधर उधर भाग रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। और काफ़ी बच्चे मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने अभी तक अगर इस तरह से पढ़ाई करी है, कभी ये चैनल देख लिया, कभी वो चैनल देख लिया, कभी इस वेबसाइट से पढ़ लिया, कभी उस वेबसाइट से पढ़ लिया, तो नेट में कुछ गेन नहीं होता है, नेट में कुछ अचीव नहीं कर पाते हो। तो पहला पॉइंट यही रहेगा कि यार एक सोर्स पे बिलीव करो। अगर तुम YouTube से पढ़ रहे हो तो YouTube के एक चैनल को ही फॉलो करो। किसी भी चैनल पे जाओगे तुम्हें सब कुछ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और 10 चैनल, 10 कोचिंग, 10 जगह अगर पढ़ रहे हो तो फिर नेट में बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये चीज़ आई थिंक समझ रहे होगे, अपने मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट को देख के आइडिया लग रहा होगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कम पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट आई थिंक समझ गए होंगे कि यार बहुत सारे सोर्सेज पे, एन नंबर ऑफ सोर्सेज पे नहीं जाना है, सिर्फ एक सोर्स पे बिलीव करो। जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिंगल चैनल पे बिलीव करो।
उससे सारी चीज़ें कंप्लीट करो। हाँ, ये हो सकता है कि मैथ्स तुम एक चैनल से पढ़ रहे हो, रीजनिंग दूसरे चैनल से, कंप्यूटर दूसरे चैनल से, ये चल सकता है। लेकिन मैथ्स का एक ही टॉपिक तुम 4 चैनल से पढ़ रहे हो तो फिर तुम कन्फ्यूज़ ही होगे, नेट में कुछ गेन नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, अननेसरी तुम्हारा समय बर्बाद होगा। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करें हम जिससे कम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट आए? तो पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 बाय 1 देखते हैं और आखिरी तक देखते रहना। और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जो भी तुम फेस कर रहे हो, बिल्कुल तुम बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन पे आओ और कमेंट करो उस बारे में। इमीडिएटली जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम ऐसी निकली तो नेक्स्ट वीडियो उस प्रॉब्लम पे हो सकता है। तो कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल डिस्कस करो, अंदर रख के मत बैठो, कमेंट सेक्शन पे जाओ और जो भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, पिछले 1 महीने से जो प्रॉब्लम तुमने फेस करी, मैथ्स पढ़ रहे हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है? काफ़ी बच्चे अभी इस बात पे भी कंफ्यूज हैं कि यार किस स्टडी मटेरियल को हम फॉलो करें, अभी तक हमने कोई भी बुक नहीं लगाई या कोई भी शीट नहीं लगाई। तो इन सारी चीज़ों का सलूशन तुम्हें अभी इस वीडियो में मिलने वाला है। और स्टिल अगर कोई चीज़ें छूट जाती हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हो फ्रीली, हेजिटेट मत करो, अभी भी समय है, अभी भी चीज़ों को इम्प्रूव करा जा सकता है। और आपस में पूछने से बेटर रहता है कि एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले लो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सबसे पहले अब जो समय बचा हुआ है उसमें सिर्फ प्रिपरेशन मैटर नहीं करती, तुम्हारा माइंडसेट मैटर करता है। तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काफ़ी बच्चे जिन्होंने साल भर अच्छे से नहीं पढ़ पाए, मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करे, नेगेटिव नहीं सोचना है। अब जो लास्ट 45 डेज़ में हम करते हैं वही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। पास को जैसे हमने बताया भूल जाओ, अच्छा करा तो भी अच्छी बात है, बुरा करा तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अब प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं उससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। पास्ट को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर में हम जाके काम नहीं कर सकते। तो अब हमें बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, अपना पूरा पोटेंशियल लगा देना होगा नेक्स्ट 45 डेज़ में। और जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, किसी भी काम को फिनिश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू उसको स्टार्ट करना। कैसे तुमने स्टार्ट करा था इट डजेंट मैटर, अभी तक क्या करा वो मैटर नहीं करता है, हम किस तरह से उसको फिनिश करते हैं वो मैटर करता है। उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला काम, सिर्फ प्रिपरेशन से काम नहीं बनेगा। और सारा खेल तुम एग्जामिनेशन में देखोगे 60% नॉलेज का खेल होता है और 40%, इवन हम मोर देन 40%, सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो सिलेक्शन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं यार मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर तुम्हें जो क्वेश्चन आ भी रहा होगा एग्ज़ाम में, तुम्हें वो भी करने का मन नहीं करेगा। वो जो 2 घंटे हैं वो बहुत भारी पड़ जाएंगे तुम्हें। 2 घंटे लगेगा, तुम्हें 10 घंटे से बैठाला गया है, तो तुम्हें जितना आ भी रहा है वो भी तुम वहाँ पे करोगे नहीं। तो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, बार बार अपने आप से बोलना है कि नेक्स्ट 45 डेज़ अब जो बचे हैं उसमें हम बहुत ईमानदारी से पूरा अपना 100% पोटेंशियल लगा देंगे और हमें सेलेक्ट होना है। जितना हम कर सकते हैं, जितना आज तक हमने नहीं करा, जितनी मेरी हैसियत नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी है और हमें सिलेक्शन करके दिखाना है। बार बार इस बारे में सोचना है तुम्हें कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और बहुत अच्छे से पेपर कर रहे हो। अगर पॉजिटिव सोचोगे तब तो पेपर कर पाओगे। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे बार बार कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो तुम 100% सही सोच रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर बार बार तुम नेगेटिव थॉट्स दिमाग में ला रहे हो जानबूझ के, तो सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। और बार बार इस बात को मैनिफेस्ट करो, इस बात को विजुलाइज करो कि यार एग्जामिनेशन में बैठे हैं, प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिकल है। और इस बात को अगर तुम विजुलाइज करके जाते हो तो बेटर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं अपने INPS क्लासेस में कि तुम मान लो कि लगातार तुम बैक टू बैक एग्जामिनेशन टाइम में, रियल टाइम में 5 क्वेश्चन में बैक टू बैक फंसोगे, लेकिन जब तुम छठे क्वेश्चन में जाओगे तो तुम पूरे पोटेंशियल के साथ, उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ उसको अटेम्प्ट करोगे, एफर्ट करोगे। क्योंकि यही होता है नॉर्मली जो रियल एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, अगर 2 क्वेश्चन भी बैक टू बैक फंस गए तो हम फिर बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ईजी भी है तो भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये पहले से ही तुम विजुलाइज करके जाओ, ये प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन हम एंड टाइम तक हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे। और ऐसा अगर तुम सोच के जाते हो, लाइक हम बस सोच के चलते हैं एग्ज़ाम में कि
लगातार 5 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिसमें हम बैक टू बैक फंसेंगे। अगर तुम ये दिमाग में मेंटेन करे और वहाँ पे 3 क्वेश्चन फंसे तो भी तुम्हारी विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि हम तो ये सोच के जा रहे थे कि यार 5 क्वेश्चन लगातार फंसेंगे तो भी हम अपनी पूरी एनर्जी से 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो वो बेटर होता है। आई थिंक मेरी बात समझ रहे होगे। तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ बिलीव। कुछ भी हो जाए, बहुत प्रॉब्लम आएगी, जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको भी पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसको पता होती है स्ट्रैटेजी कि यार ये प्रॉब्लम आएंगी, उसको एक्सेप्ट करके जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो जब तुम एक्सेप्ट करके जाते हो तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होती हैं। अनएक्सपेक्टेड तुमने कभी सोचा ही नहीं कि 4 क्वेश्चन बैक टू बैक फंसेंगे, और वहाँ जब पहली बार ऐसा हुआ तो फिर बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं लोग, अब तो सिलेक्शन नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, तो फिर रेस्ट ऑफ पेपर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आई होप बात समझ रहे होगे कि तुम्हें पॉजिटिव बोलना है अपने आप से, बार बार अपने ऊपर विश्वास करना है, और इस जीवन में जो भी करने वाले हो तुम ही अपने लिए करने वाले हो, कोई दूसरा इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले, इस बात को ध्यान रखना। तो सेल्फ बिलीव आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में कुछ भी करते हो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन, मोर देन 60% पोर्शन तुम्हारे कॉन्फिडेंस का है। अगर पॉजिटिवली तुम उस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, तब तो चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर नेगेटिवली तुम उस चीज़, नेगेटिव अप्रोच में चल रहे हो कि यार कर भी रहे हैं और तुम्हें पता है सक्सेस नहीं मिलेगी, तुम अपने आप को बार बार ये बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर 100% चांसेस हैं कि सक्सेस तुम्हें नहीं मिलेगी। तो आई होप ये बात समझ गए होगे कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है, बार बार अपने आप से बोलना है कि नहीं सिलेक्शन होगा। और उसकी बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, शाम को रात में सोते समय अपने सोने से पहले बार बार इस बात को बोलो कि नहीं हमें सेलेक्ट होना है, हमें NIT जाना है, हमें IIIT जाना है। और कम से कम दिन में 8-10 बार अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दो, अपने दिमाग को पॉजिटिव मैसेज दो कि नहीं हमें सेलेक्ट होना है, जो भी करा भूल जाओ। अब रेस्ट 45 डेज़ में हमें बहुत ढंग से लगना है, बहुत पैशनेटली, बहुत ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन करनी है। और अभी आगे हम लोग देखेंगे कि तुम्हें पूरा अब एज ऑफ नाउ, अगर पहले से कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करा है तो बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में तुम्हें समझ में आएंगी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या ज़्यादा पढ़ना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें तुम्हें 1 बाय 1 यहाँ पे मिलने वाली हैं। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल वगैरह भी अभी आगे वीडियो में बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी तुम्हें प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। और फाइनली खुद से प्रॉमिस करना है कि इस बार 6 जून 2026 को अभी तक जितने पेपर दिए, जितने भी बचपन से, ऐसा नहीं कि तुम पहला पेपर देने वाले हो, उससे पहले भी हो सकता है कंपटीशन दिए हों, स्कूल के भी बहुत सारे पेपर्स दिए होंगे, कॉलेज के भी सैकड़ों पेपर दे चुके हो, मतलब कम से कम 100-200 पेपर्स तुम लोग ऑलरेडी दे चुके हो, तो एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, बस वो एक्सपीरियंस भूल चुके हो। तो तुम्हें खुद से प्रॉमिस करना है कि अब जो हमें पेपर देना है उसमें आना ना आना एक अलग बात हो गई, लेकिन अपना पोटेंशियल, अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस कर देना है पेपर में, एक एक सेकेंड में लड़ते रहना है, स्ट्रगल करना है, हार नहीं माननी है। क्वेश्चन फंसेंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लेकिन हर बार फिर से उठ के खड़े होना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूरी ताकत से अटैक करना है, पूरे फोकस के साथ अटैक करना है, और ये तुम्हारा बेस्ट पेपर होना चाहिए। और इस बात को बार बार मैनिफेस्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट्स आगे भी काम आएंगे, क्योंकि सिर्फ ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, आगे लाइफ में और बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, मोर देन 60% इम्पॉर्टेंट तुम्हारा माइंडसेट होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। जो तुम सोचोगे उसका सबसेट तुम्हें मिलेगा। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव का सबसेट नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका छोटा सबसेट तुम्हें मिल जाएगा। तो इस बात पे बिलीव करना, विश्वास करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला तो काम ये कर लो कि तुम लोग INPS का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लो। रेगुलर वहाँ पे DPP वगैरह शेयर करी जाती हैं, हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो इधर में ट्रेंडिंग है क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें अक्सर पूछे जा रहे हैं, जिस पैटर्न में निमसेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से तुम्हें रेगुलर DPP टेस्ट के लिंक वगैरह मिलते रहेंगे। तो रेगुलरली तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो कोई असिस्टेंस ले रखा है तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें काफ़ी कुछ मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी बच्चों का ये
प्रॉब्लम रहती है, रेगुलर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी शीट लगाएं, कैसे करें। तो हम लोग ने INPS टीम ने 3 मॉड्यूल बनाए हैं, रिवीजन 1 मॉड्यूल, रिवीजन 2 मॉड्यूल एंड रिवीजन 3 मॉड्यूल, निमसेट 2026 के लिए ही एक्सक्लूसिव। इसी तरह के मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग, LR और कंप्यूटर के भी मॉड्यूल बनाए। हर चैप्टर में तुम्हें सिर्फ 30-35 क्वेश्चंस मिलेंगे और उतना करना आई थिंक अब पॉसिबल है, मतलब अब काफ़ी है। उतना अगर कर लेते हो तो सफिशेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे करते हो, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बेसिकली किस सोर्स से पढ़ें, कौन सी बुक लगाएं, कौन सी शीट लगाएं, तो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये सारी बुकलेट्स तुम्हें INPS के टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से तुम श्योरली टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल हम लोग रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ मिलती रहती। तो इनिशियली अभी इस वीक में हम लोग ये 3 मॉड्यूल मैथ्स के डाल रहे हैं, जिससे तुम्हें फोकस हो के अगर इतना ही कर लेते हो तो एक ऑप्टिमम लेवल के नंबर आ सकते हैं, सिलेक्शन लायक नंबर आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय कंफ्यूज्ड हैं, कोई कभी किसी बुक को उठा के पढ़ रहा है, कभी दूसरी बुक को पढ़ रहा है, और अब उतना करना पॉसिबल नहीं है अगर अभी तक नहीं करा है। और अभी तक अगर करा भी है तो अपनी प्रिपरेशन को तुम फिनिश यहाँ से कर सकते हो। ये मॉड्यूल तुम टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और हर एक चैप्टर में 30-30 क्वेश्चन करके देखना क्या क्या लेवल अपना तुम एवेलुएट कर सकते हो। 30 क्वेश्चन में अगर 25 से अबव हो रहे हैं, इट मीन्स तुम काफ़ी अच्छा लेवल पे हो। 15 वगैरह हो रहे हैं तो एवरेज है, और अगर 8-10 हो रहे हैं तो मतलब और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस चैप्टर में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन को काफ़ी आसान बना देगा। और फिर से अब अगर तुम इसको ऑप्ट करते हो, फिर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा हमने बताया कि डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट वीडियोज़ आते रहेंगे, डिफरेंट सजेशंस आते रहेंगे। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट बता रहा है, बट तुम्हें एक चीज़ पे बिलीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक डिसीज़ है किसी भी XYZ पर्सन को, तो वो 3 डॉक्टर के पास जाएगा, तो हो सकता है वो 3 ब्रांड की अलग अलग दवाई लिख दे, और अगर तुम तीनों को खा रहे हो तो ऑब्वियसली ये काम तुम प्रैक्टिकली नहीं करते हो। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो तुम बहुत कंफ्यूज होते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी जा रही तो तुम 3 डॉक्टर की मेडिसिन नहीं खाओगे एक साथ, एक टाइम पे एक ही खाओगे। लेकिन यहाँ पे तुम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और इससे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है और तुम कहीं नहीं जाते हो, तुम पीछे जा रहे हो। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्टडीज़। आज की डेट में अगर तुम एग्ज़ाम दोगे तो बेहतर रैंक आएगी, लेकिन अगर महीने भर बाद एग्ज़ाम दोगे तो इस तरह से तुम्हारी रैंक और ख़राब होगी। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, क्योंकि टाइम हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय बहुत लगा रहे हैं, बट हम जा कहीं नहीं रहे हैं, हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लर्न नहीं हो रहा है, कुछ सीख नहीं रहे हैं, मॉक में कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो इस बात पे ध्यान रखना कि बहुत लिमिटेड सोर्स पे अब फोकस करना है। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो। अगर पहले से तुमने कोई बुक पकड़ रखी तो तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर रखा है, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो उनके लिए ये फिनिशिंग के लिए अच्छा तरीका हो सकता है। और इन बुकलेट्स में हम लोगों ने थ्योरी वगैरह भी लिमिटेड, बहुत डिटेल में नहीं, थ्योरी भी डाल रखी है। बाकी INPS चैनल पे PYQ सीरीज़ चली रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज़ अभी मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें से तुम्हारी हेल्प होती रहेगी। तो आई होप ये बात समझ गए होगे। तो नेट शेल में ये मतलब निकला कि बहुत स्टडी मटेरियल नहीं, बहुत चैनल्स नहीं, बहुत वीडियोज़ नहीं, कम चीज़ों पे फोकस करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो काफ़ी बच्चे अभी भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेरा सजेशन है कि एक कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। जैसे इस समय निमसेट में देख रहे हो कि बहुत सारे कोचिंग्स हैं, फ्री में भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, अगर फ्री में तो यूट्यूब में सब कुछ पड़ा हुआ है, मतलब अगर इतना कुछ पड़ा हुआ है कि तुम फ्री में पढ़ के IAS ऑफिसर भी बन सकते हो, बट ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस चीज़ को फ्री करा जा सकता था, बट स्टिल हमने कुछ प्राइस रखा है, क्योंकि तभी स्टूडेंट उस चीज़ की वैल्यू करता है, तभी टेस्ट देता है, तभी मॉक टेस्ट देता है। अदरवाइज़ वो देखता भी नहीं कि क्या ग्रुप पे आ रहा है, क्या ऐप पे पड़ा हुआ है।
तो संकल्प बैच ऑलरेडी चल रहा है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं तुम इधर उधर कर मतलब कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, कुछ गेन नहीं कर पा रहे हो, तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली इसमें 3 क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे मैथ्स की क्लास होती है, सैटरडे संडे अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। तो एक फिनिशिंग के लिए एक अच्छा तुम्हें पैटर्न मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरा वीकली शेड्यूल दिया जाता है, उसी शेड्यूल को तुम्हें फॉलो करना है। काफ़ी बच्चे बहुत जम करते हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं फिर कोऑर्डिनेट पे आ गए, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं फिर अलजेब्रा पे आ गए, अलजेब्रा से स्टैटिस्टिक्स पे आ गए। तो ये एक हैफिजर्ड वे में अगर पढ़ रहे हो तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तुम्हें मिल जाएगा। अभी तक इस कोर्स की जो वैल्यू थी 999 थी, अब 600 रुपीज़ का ऑफ़र मिल रहा है। अगर तुम कूपन कोड यूज़ करते हो संकल्प, तो 399 का एक कोर्स पड़ेगा। इसमें तुम्हें रेगुलर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, टॉपिक वाइज टेस्ट, डीपीपी जो रिवीजन मॉड्यूल है वो मिलेंगे, प्लस 3 क्लासेस डेली हैं, और उससे तुम्हारी फिनिशिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो INPS क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या वेबसाइट है inpsclasses.com, वहाँ पे प्रोडक्ट पे जा कर के ये कोर्स परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की, मोर देन 70% स्टूडेंट की, मैथ्स से बहुत डर लग रहा है। मैथ्स में हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैथ्स में करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं, कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो नहीं समझ में आता है। तो अभी हम लोग फर्दर बात करेंगे मैथ्स में किस तरह से पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने, उस बात को सारा डेटा के साथ डिस्कस करेंगे। रैंडमली बात नहीं करेंगे, हम हवा में कोई बात नहीं करेंगे, वो सारा डेटा भी हम शो करेंगे कि कैसे मैथ्स में पढ़ना है। और जितने भी बच्चे निमसेट की प्रिपरेशन करते हैं उनका 90% फोकस मैथ्स पे ही रहता है, जबकि 400 नंबर का LR और कंप्यूटर आता है। तो मेरा सजेशन है, अगर मैथ्स बहुत वीक है तो 400 नंबर अभी भी समय है, 45 डेज़। LR और कंप्यूटर बहुत अच्छा कर लो, ये टारगेट करो कि LR और कंप्यूटर इंग्लिश मिला करके हमें कम से कम 350 नंबर लाने हैं। अगर और ये काम करना रिलेटिवली आसान है, 350 नंबर लाना LR कंप्यूटर में आसान है एज़ कम्पेयर टू 350 नंबर लाना मैथ्स में इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ऑब्वियसली उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 350 नंबर अगर तुम LR और कंप्यूटर में ले आते हो, और आई होप उससे ज़्यादा ले आओ, और बाकी अगर तुम 150-200 नंबर के बीच में भी मैथ्स में ले आते हो तो भी तुम्हारा शॉर्ट सिलेक्शन है, बिकॉज इस बार एक्सपेक्टेड है पेपर का लेवल अबव एवरेज ही रहेगा। तो 450 प्लस में ईजिली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात पे फोकस करना कि LR, क्वांट और कंप्यूटर पे पूरा फोकस करो, अपनी पूरी जान लगा दो, और एक टारगेट बनाओ कि नहीं 350 से 400 के बीच में नंबर हमें लाने हैं, और लाए जा सकते हैं बिकॉज उसमें सिलेबस में उतनी डेप्थ नहीं है, उतने कंसेप्ट नहीं है जितने मैथ्स में होते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, और ये कॉमन प्रॉब्लम है, मैथ्स से डर लग रहा है, क्या करें? तो डरने से काम नहीं बनेगा उस डर को हम प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं, उस डर को हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग से दूर कर सकते हैं। तो उस बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डेटा पे आते हैं। 2025 के पेपर को प्रॉपरली हमें समझना होगा। 2025 का पेपर अगर देखो तो अलजेब्रा में 8 क्वेश्चन, कैलकुलस में 8 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में 8 क्वेश्चन, वेक्टर तुम यहाँ से हटा ही दो, वेक्टर रिमूव हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 क्वेश्चन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में 4, स्टैटिस्टिक्स में 3, सेट थ्योरी में 2। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, बहुत ध्यान समझो। जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है, तुम सबसे पहले सेट थ्योरी कंप्लीट करो। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 24 नंबर हो गए और काफ़ी होते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। और हम INPS चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सेट थ्योरी की, और मेरी गारंटी है अगर तुमने 5-6 लेक्चर हैं देख लिया तो उसके बियॉन्ड मेरी गारंटी है कुछ भी नहीं आ सकता। सब कुछ उन्हीं 6-7 वीडियो से आएगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता। तो उसी से तुम्हारे सेट थ्योरी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कई बार 3-3 क्वेश्चंस तक भी आए। तो पहले स्टार्टिंग करो सेट थ्योरी से, बहुत इजी चैप्टर होता है और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। INPS चैनल पे जाओगे और इस कोर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना तो तुम्हें सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से तुम विदिन 2 डेज़ ज़्यादा हम बता रहे हैं, 2 दिन के अंदर तुम ये 2 क्वेश्चंस तो पक्के कर ही सकते हो। उसके अलावा
अभी तक रिलेशन से अभी तक 2 क्वेश्चंस तो आ चुके हैं, बट मेंशन नहीं था सिलेबस में निमसेट के, तो इस बार क्लियरली मेंशनड है, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन रिलेशन से आएगा। और इसके भी सिर्फ 3 वीडियोस हैं जो INPS चैनल पे अपलोडेड हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। हार्डली 1 दिन लगेगा, 1 दिन भी बहुत ज़्यादा हम बता रहे हैं, 2-3 घंटे में रिलेशन कंप्लीट हो जाता है और इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये बात तय है, श्योर है। तो रिलेशन कंप्लीट कर लो, मतलब विद इन 2 डेज़ ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने वीडियो में बताया है मोर देन सफिशिएंट है और एक्सक्लूसिवली फॉर निमसेट एग्ज़ाम बताया है, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो तुम INPS चैनल पे जाओगे और सेट थ्योरी और रिलेशन के जितने वीडियोस हैं अगर प्रॉपरली देख लिए, प्रॉपर फॉर्मूले सारे नोट कर लिए, याद कर लिया, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। तो 3 क्वेश्चंस तो ये तैयार हो गए, ठीक है। इसके बाद आओ स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में भी हार्डली 2 दिन लगेंगे। इसके भी मोस्ट ऑफ द वीडियो INPS चैनल पे पड़े हुए हैं, जाना प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना तो तुम्हें वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी डिस्क्रिप्शन पे भी हम दे देंगे। स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। मेनली जो यहाँ पे पोर्शन आता है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मीन मीडियन मोड आता है, हार्डली 2 दिन लगेंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस तक, कई बार 4-4 क्वेश्चंस तक भी आए हैं। तो अगर तुम 4 दिन लगा दो, 4 दिन में तुम्हारा इतना पोर्शन आराम से रेडी हो जाएगा, इंक्लूडिंग रिलेशन, सेट थ्योरी, रिलेशन और स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ 4 दिन में तुम्हारे 6 क्वेश्चन श्योरली रेडी हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन बहुत होते हैं। नॉर्मली तुम एग्ज़ाम जब दोगे तो प्रैक्टिकली देखोगे कि 15 से ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, 20-22 क्वेश्चन। थ्योरेटिकली तो कुछ भी सोच सकते हैं हम 45 करके आएंगे, लेकिन यूजुअली जो सिलेक्शन वाले बच्चे भी हैं 20-22-25 क्वेश्चन तक एक एवरेज अच्छा सिलेक्शन हो जाता है। तो 6 क्वेश्चन बहुत हैं, 6 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं और वो सिर्फ 4 दिन में तुम कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आ जाओ तुम परमिटेशन एंड प्रोबेबिलिटी में। टोटल अगर वेटेज देखा जाए तो करीब करीब 10 क्वेश्चन का वेटेज है। परमिटेशन प्रोबेबिलिटी में तुम्हें 1 वीक देना पड़ेगा पूरा, और स्टार्ट करना होगा परमिटेशन से। इसका भी पूरा सारे लेक्चर्स हम INPS चैनल पे अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ से जाके उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। और बहुत कुछ INPS चैनल पे है, प्लेलिस्ट पे जा कर के देखोगे, प्रीवियसली वीडियोस एक्सप्लोर करो, सारे PYQ के सोल्यूशन वीडियोस हैं, सारी एनालिसिस है, बहुत कुछ है, थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिकली 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 10 में 10 तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अभी से हफ्ता भर अगर बहुत रिगरस प्रैक्टिस करी तुमने तो 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से तुम निकाल सकते हो, 6 to 7 क्वेश्चन। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 क्वेश्चन यहीं से हो गए, मतलब करीब करीब 140 नंबर तुम्हारे रेडी हो गए सिर्फ 9 से 10 दिन के अंदर। तो आई होप स्ट्रैटेजी समझ रहे होगे। सेट थ्योरी से स्टार्ट करो, रिलेशन पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, उसके बाद परमिटेशन, देन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद जो चैप्टर्स हैं पूरा अलजेब्रा, इसके भी एनालिसिस करते हैं। अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट की इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं। बाकी जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है, इस बार भी एक्सपेक्ट करके जाना कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। अगर तुम एक्सपेक्टेशन है पेपर इजी आएगा और वहाँ डिफ़िकल्ट होता है तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं लोग मेंटली। तो मान के चलो पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। 2025 में इजी क्वेश्चन 16 थे, और इजी भी कैसे थे अभी वीडियो को आखिरी तक देखते रहो, बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। मॉडरेट क्वेश्चन 22 थे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 12 थे। 12 वो क्वेश्चन थे जो नहीं करने वाले थे, गिवन टाइम 1 घंटा 10 मिनट में वो नहीं कर पाते। तो वो एक सूझबूझ होनी चाहिए, वो एक विजन, वो एक नज़र होनी चाहिए तुम्हारे पास कि यार ये क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अब आते हैं हम अलजेब्रा पे। अलजेब्रा पे अगर देख रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चंस, प्रोग्रेशन से 1। इस बार बहुत कम आया था, लेकिन इस बार मान के चलो 3 क्वेश्चंस तक प्रोग्रेशन से आ जाएंगे, आने वाले हैं। तो प्रोग्रेशन का वेटेज हमेशा 3 क्वेश्चंस का तो रहता ही रहता है। कई बार 5-5 क्वेश्चन तक 2022 या 21 में 5-5 क्वेश्चन तक प्रोग्रेशन से आए हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वेटेज होता है प्रोग्रेशन का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। तो हम सजेस्ट करेंगे उसके बाद 10 दिन इन टॉपिक्स में लगा दो। उसके बाद
2 दिन तुम्हें क्वाड्रेटिक को देने होंगे, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं और श्योर टॉपिक है। 2 से 3 दिन तुम्हें लगाना पड़ेगा और इसके भी सारे के सारे वीडियोस INPS क्लासेस के चैनल पे हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तो इतने एफर्ट करने पड़ेंगे, जाओ इधर उधर बिल्कुल मत भागो। जितना हमने यूट्यूब में पढ़ाया है क्वाड्रेटिक में, प्रोग्रेशन में, या जो भी हम टॉपिक्स बता रहे हैं, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आता है तो फिर वो ऑल ओवर इंडिया सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो उस गिवन टाइम पे नहीं सॉल्व किया जा सकता। तो क्वाड्रेटिक को 2 दिन दो और प्रोग्रेशन को 2 दिन दो, तो करीब करीब मान के चलो इससे 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन से ही मिल जाएंगे। तो अगर इतना ही कर लेते हो, मान लो उधर हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, इधर 5 क्वेश्चन, और छोटे मोटे टॉपिक अभी देखेंगे जो जैसे हमने बताया 16 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे जो सिंपली देख के हो जाते हैं, तो वो उन टॉपिक्स की तो हम गिनती ही नहीं कर रहे हैं, तो भी एक सेफ स्कोर पे अच्छे से पहुंचा जा सकता है अभी भी, अगर एक स्मार्ट वर्क करते हो, इन चीज़ों को फॉलो करते हो। इसके बाद लॉग करने में हार्डली 2 घंटे लगेंगे। ये भी जितना लॉग ऑलमोस्ट लोगों को पढ़ा होता है, ठीक है। लॉग से 2 क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी बिग वेटेज, बहुत बड़ा वेटेज हो गया एक छोटे से चैप्टर से। इसके बाद मैट्रिक्स, सबसे आसान चैप्टर पूरे मैथ्स में मैट्रिक्स है, उससे भी 2 क्वेश्चन है, 1 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम 1 दिन देना होगा। डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन है, ज़्यादातर इससे जो क्वेश्चन आता है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन से आता है, तो एक एक दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट करे जा सकते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। और इन सब के लेक्चर्स भी जैसे PYQ सारे हमने डिस्कस करे हुए हैं, प्रॉपरली जाके चैनल पे देखो, सर्च करोगे INPS चैनल पे बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आओ कैलकुलस में, जो कैलकुलस में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से, कई बार 3-3 क्वेश्चंस तक आए हैं। और अभी पूरी फर्दर अभी हम INPS चैनल पे पूरी एनालिसिस भी करेंगे, कैलकुलस को पूरा एक साथ भी देखेंगे, कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो बहुत कुछ तुम्हें अभी इस चैनल पे मिलने वाला है आगे फ्यूचर में। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और डेफिनेट इंटीग्रल, हाँ अगर अभी तक तुमने कैलकुलस नहीं पढ़ी है तो फिर वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज कैलकुलस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है और पूरा लिंक्ड होता है। अगर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी समझनी है तो उसके लिए लिमिट्स पढ़ना ज़रूरी है, डेफिनेट इंटीग्रल समझना है तो उसके लिए इनडेफिनेट इंटीग्रल आना ज़रूरी है, तो पूरा एक चेन होती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो सबसे पहला वेटेज ध्यान रखना कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का होता है, ऐसे आता ही आता है। पिछले सालों के जितने भी पेपर उठा के देखोगे इससे क्वेश्चन आया ही आया है। उसके बाद नेक्स्ट वेटेज जो रहता है वो डेफिनेट इंटीग्रल का रहता है, 2 से 3 क्वेश्चंस तक डेफिनेट इंटीग्रल के आ जाते हैं। इस बार लिमिट का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन लिमिट के भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, मान के चलो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। फंक्शन से भी 1 क्वेश्चन मान के चलो पूछा जाएगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी स्किप नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन भी बीच बीच में आता है, नहीं आता है, तो ये बातें हम उसके लिए कर रहे हैं जिसने अभी तक नहीं कुछ करा है, ठीक है। तो लिमिट कर लो, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी कर लो, तो उसको मिला के कम से कम 3 क्वेश्चंस तुम्हें मिलने ही मिलने वाले हैं। इसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, पिछले जितने भी सालों में इनडेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आए हैं तो वो डिफिकल्ट ही आए हैं, एक एवरेज लेवल से ऊपर के क्वेश्चंस आए हैं, सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर डेफिनेट करना है तो उससे पहले इनडेफिनेट करना होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है तो उसके पहले डिफरेंशिएशन तुम्हें कंप्लीट करना होगा। तो अगर अभी तक कुछ नहीं करा है तो ये 2 टॉपिक तो 100% करके जाओ, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन इससे आने ही वाले हैं। फंक्शन एक छोटा सा चैप्टर है, फंक्शन भी कर सकते हो, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर पढ़ा हुआ है तो 7-8 लेक्चर हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। एरिया स्किप कर सकते हो, जिन लोगों ने पढ़ा है उसके लिए ऑब्वियसली सब कुछ करना है, 100% पूरा सिलेबस करके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलस का पॉइंट। अब आओ ट्रिग्नोमेट्री में। 2025 में तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए थे हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस 4 क्वेश्चन तो यार मोर देन इनफ हो गया, ठीक है, लेकिन आ गए थे तो कुछ नहीं करा सकता। और ट्रिग्नोमेट्री भी एक अच्छा वेटेज रखता है, करीब देख रहे हो 8 क्वेश्चंस आए हैं, और अभी तक 2025 छोड़ दे तो उससे पहले जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कई सालों में 2020 वगैरह में तो 8-8, 9-9 क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आए हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है।
जैसे लास्ट ईयर अगर हाइट एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन आ गए विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनयूजुअल था, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में भी हाइट एंड डिस्टेंस से 4-5 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, ये थोड़ा अनयूजुअल हो गया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले पढ़ना होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल सिंपल चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सिंपल चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ सालों में। तो ITF से 3-3 क्वेश्चंस तक आए, 2022 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो काफ़ी वेटेज है ट्रिग्नोमेट्री का। 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वेक्टर चूंकि एक्सक्लूड हुआ है तो तुम इस बार मान के चलो करीब करीब 10 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से 2 क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन है, सर्कल से 2 क्वेश्चन है। तो अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो पढ़ के चले ही जाओ। पैराबोला, एलिप्स अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली फिर उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट तुम्हें सर्किल और स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इतना तो करके जाना होगा, इसको स्किप मत करना। कोनिक सेक्शन एक बार चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, तब तो तुम प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कई बार कोनिक सेक्शन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आए हैं, और जो वेक्टर रिड्यूस हुआ है तो उसका वेटेज कहीं ना कहीं तुम्हारा, उसका वेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बढ़ेंगे, कुछ तुम्हारे कैलकुलस के क्वेश्चन बढ़ेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बढ़ेंगे, कुछ अलजेब्रा क्वेश्चन बढ़ेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन वेक्टर से आते थे, जो नए टॉपिक्स आए, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह, ट्रुथ टेबल, उसमें से मान के चलो 2 क्वेश्चंस आएंगे, हार्डली 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, वो 1-1 घंटे के टॉपिक्स हैं, वो अभी यूट्यूब पे ही क्लास लेके उसको कंप्लीट करा देंगे। अब आते हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, जो विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाले होते हैं, और हर पेपर में देखोगे। इस बार हमने 2024 लिया, आगे फर्दर वीडियो में 25, 23, 22 हर ईयर के हम दिखाएंगे। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तुम सिर्फ देखोगे और अपने कॉन्फिडेंस के दम पे उसको देख के ही टिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे 5-6 क्वेश्चन हर पेपर में रहते हैं, बस ये कि हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2024 क्वेश्चन है, F1 पूछा है, F1 - x 1 + x दे रखा है, सिंपली x को 0 रख दो, सिंपली x को 0 रख दो, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा F1, और यहाँ 0 रख रहे हो तो क्या आ गया 2। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, और 5 क्वेश्चन भी अगर तुम आइडेंटिफाई कर पाओ तो 12×5 = 60 नंबर तो ऐसे ही हो गए। तो सारी चीज़ देखने के ऊपर है, तुम क्या उस चीज़ को देख पा रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो 1000 में 1000 नहीं करके आना है, 1000 में 800 नहीं करके आना है, तुम्हें एक 450, 500 एक मिनिमम तय करना होगा कि यार हमें इतने ही करने हैं। मैथ्स में एक, अगर एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, बिलो एवरेज नहीं कुछ करा है, तो एक 20-22 क्वेश्चन को बना के चलो कि 20-22 क्वेश्चन भी अगर हम कर लेते हैं मैथ्स में तो इट इज़ गुड। और जिन्होंने पढ़ रखा है ऑब्वियसली वो 30-35 करके आ पाएंगे, और जो लोग यार जिनकी फर्स्ट रैंक भी आती है वो भी 50 क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो फिलहाल अभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। देख रहे हो विद इन सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हो लोग, लेकिन डर से, भय से इस तरह के क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो खुलना पड़ेगा, तुम्हें पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं पेपर में। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ tan π/4 + थीटा, tan 3π/4 + थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। और सारे ऑप्शन में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, थीटा को 0 रख दो, tan π/4 + tan 3π/4, और तुम्हें पता होना चाहिए tan π/4 होता है 1, tan 3π/4 होता है -1, तो इवेंचुअली इट्स आंसर इज 0 विद इन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ए कॉइन इज थ्रोन 8 टाइम्स, एक कॉइन को 8 बार उछाल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन ऑड नंबर ऑफ टाइम। तो हेड आए या टेल आए वो मैटर नहीं करता है, या तो वो इवन बार आएगा या ऑड बार आएगा, या 0 बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा। इक्वली लाइकली या तो वो इवन बार आएगा या ऑड बार आएगा, 1 बार आएगा, 3 बार आएगा, 5 बार आएगा, 7 बार आएगा। इक्वली लाइकली इवेंट है, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। इक्वली लाइकली इवेंट है तो सीधा सीधा तुम देख के आंसर 1/2 टेक कर सकते थे, देख रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें मिलने वाले हैं।
एग्ज़ाम में, हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन भी रेगुलर 3 बार इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं। 1 फंक्शन बताना है, यहाँ 3 x वैल्यूज़ हैं और यहाँ 5 y वैल्यू हैं। 1 के लिए 5 चॉइस, 2 के लिए 4 चॉइस, 3 के लिए 3 चॉइस, सीधा आंसर आ गया 60। तो इस तरह क्वेश्चन तुम्हें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज गिवन दैट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। यहां पे सिंपली एक रिजल्ट लगाना था, आई होप पढ़ा होगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, सीधे सीधे वैल्यू रखोगे, सीधे आंसर आ जाएगा। मीन दे रखा है तुम्हें 1, मीडियन दे रखी है 3 की पावर x और मोड दे रखा है 9 की पावर x। सीधे सॉल्व करोगे, x की वैल्यू तुम इवन ऑप्शन से देख के रख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये गिवन ए सेट विथ मीडियन। मीडियन क्या होती है? एवरेज वैल्यू। एक सेट है, उसकी मीडियन 2 है, दूसरा सेट है, उसकी मीडियन 4 है। मीडियन मतलब एवरेज वैल्यू। कंबाइंड सेट की मीडियन बतानी है तो एवरेज वैल्यू एवरेज के बीच में ही तो रहेगी, एवरेज के बियॉन्ड तो हो नहीं सकती। 2 से 4 के बीच में कंबाइंड भी कर देंगे तो उसका एवरेज तो 2 से 4 के बीच में ही रहेगा ना। तो देखो पहला आंसर क्या है? एटमोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 गलत है। एटमोस्ट 2 गलत है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलत है। एटलीस्ट 1 गलत है। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो आएगा ही आएगा। तो ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, कॉमन सेंस लगाना होगा, हिट एंड ट्रायल लगाना होगा। तो इस तरह के 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं एग्जाम में श्योरली, बस उनको तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। इस बार एक्सपेक्टेड, तुम सबसे बुरा सोच के चलो पेपर के बारे में कि बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, तो उसको फेस करना आसान होता है। तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो, नहीं एवरेज आएगा, हम 35 क्वेश्चन करके आएंगे, 40 करके आएंगे मैथ्स में, तो वो डिसअपॉइंटिंग होता है। अगर पेपर में नहीं कर पाए तो उस सिचुएशन को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 40% पेपर ईजी आएगा और तुम्हें फोकस इसी पे करना है ज़्यादा, 40% पे। 30% एवरेज आएगा और 30% डिफ़िकल्ट आएगा। डिफ़िकल्ट को हमें देखना ही नहीं है। हाँ, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपरेशन करी है, तो ऑब्वियसली वो डिफ़िकल्ट कर लेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज तुम्हें 40% पे आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देखा और पहले से स्टार्ट कर दिया, पहला दूसरा तीसरा लाइन से कर रहे हो, तुम सीधा स्किप करते जाओ। तुम पहला क्वेश्चन छटाई करो, मेरे नंबर को मत पकड़ना। मेथड ऑफ रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये समझ में आना चाहिए, नहीं करना है। उसमें अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि यार ये नहीं हो पाएगा, तुम बिल्कुल सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो शुरुआत में जो तुम्हें अटेम्प्ट करना है फर्स्ट फेज़ में, तुम ईजी ही अटेम्प्ट करो। अभी जैसे 4-5 क्वेश्चन हमने करके दिखाया इस तरह के, अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो और शुरू के अगर 4-5 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर एक मोमेंटम बन जाता है, एक एनर्जी मेंटेन हो जाती है। फिर कुछ एवरेज क्वेश्चन या अबव एवरेज क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होने लगते हैं। तो बेसिक फंडा क्या होगा, तुम्हें इजी पे फोकस करना है, उसके बाद एवरेज पे जाओ। और ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारा डेटा दे रखा है, तो यार उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 7 to 8 डेटा दे रखा है, उसको समझने ही बहुत समय लगता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उस पर मत जाओ। पहली बार जब तुम अटेम्प्ट करो, तुम पहले स्ट्रोक में सिर्फ आसान क्वेश्चन ही ढूंढो जो कर चुके हो या जिसके टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, और फाइनली तुम्हें इजी पे फोकस करना है। अगर 40% ऑफ पेपर भी इजीली कर लेते हो तो यार सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे। अब नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन आता है, रिवीजन कैसे करें। तो एक तो रिवीजन मॉड्यूल तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगा। दूसरा, अगर तुम संकल्प बैच ज्वाइन करते हो तो रेगुलरली उसी के पैरेलल ही तुम्हें हर दिन के कुछ टॉपिक्स होते हैं, वही तुम्हें रिवाइज करने हैं, वही डेली टेस्ट होंगे। डेली 2 से 3 टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं उसी पे फोकस करो, सब कुछ करने की कोशिश मत करो, ठीक है। पिछला जो था उसको भूल जाओ, पास के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर तुम आज से ज्वाइन करते हो तो आज तुम्हें शेड्यूल मिलेगा, आज जो टेस्ट है उसी चीज़ को रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट भी अभी 2 कैटेगरी के चल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहा है और एक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट चल रहा है। जैसे एक मॉक हो गया ओनली ट्रिग्नोमेट्री का, एक हो गया ओनली कैलकुलस का, ओनली कोऑर्डिनेट का, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस फ्यूज़ कर दिए, और एक फुल लेंथ मॉक है। तो जब इस तरह के मॉक है तो तुम्हें ओवरऑल पूरे नोट्स पलट के देखने फुल लेंथ मॉक, तो इसका सबसे आसान तरीका, सबसे सीधा तरीका है कि जो भी तुम्हें शेड्यूल दिया जा रहा है संकल्प बैच में, जैसे अभी भी काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, मोर देन 200 स्टूडेंट हैं,
जो उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी शेड्यूल को फॉलो करना है जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अदरवाइज फिर बहुत हैफजर्ड वे में लोग रिवीजन करते हैं, कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जिन्होंने अभी तक सीरियसली नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो पहले तो इजी टॉपिक, फर्स्ट 20 डेज में तुम्हें इजी हाई वेटेज टॉपिक करने हैं, जैसे सेट थ्योरी, रिलेशन बहुत इजी है, लॉग कर लो, मैट्रिक्स कर लो, परमिटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये टॉपिक जो इजी टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल जैसे बताया, ये फर्स्ट 20 डेज में कर लो, ठीक है। उसके बाद 15 दिन में कोऑर्डिनेट अलजेब्रा और कैलकुलस पे तुम्हें फोकस करना होगा, ये बहुत बड़ा पार्ट है, उसको स्किप नहीं कर सकते, वो भी सेलेक्टिव पढ़ के जा सकते हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ के जाना है, क्योंकि अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि तुम सब कुछ पढ़ के पूरी मास्टरी कर लो, ठीक है। एंड 35 दिन के बाद जो अगले 15 दिन बचे हैं वो सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट को जाने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ रिवीजन करना है और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर तुम सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो रैंडमली तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। तुम पहला एग्ज़ाम सीरियसली, रियल एग्ज़ाम 6 तारीख को दोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम तुम्हारे पास आने वाले हैं। मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है। मान लो अगर तुम्हारे आउट ऑफ 1000 200 नंबर भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस हैं, बट डिपेंड करता है सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ मैथ्स, कंप्यूटर, एलआर नहीं है। तुम मॉक में कितना पोटेंशियल लगा पाते हो ये ऑब्जर्व करो, कैसे बिहेव करते हो। लगातार 2 क्वेश्चन नहीं आए तो क्या तुमने गिव अप कर दिया, तुम्हारा पोटेंशियल डाउन हो गया, ये सारे बिहेवियर, ये सारे कैरेक्टर तुम्हें समझने होंगे अपने बारे में। हम दुनिया को तो बहुत समझते हैं, दूसरों को बहुत समझते हैं, लेकिन अपना खुद का रिएक्शन हमें कभी देखने का मौका नहीं मिला। तो सिर्फ नंबर मैटर नहीं करता है, वो तुम्हारा रिएक्शन क्या है, तुम किस सिचुएशन में कैसे पैनिक कर जाते हो, क्या कब गिव अप कर जाते हो, कब चीज़ों को छोड़ देते हो, कब डिसअपॉइंट हो जाते हो, ये सारी बातें तुम्हें सीखनी होंगी, खुद की एनालिसिस करनी होगी, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स तो अगर तुम आज से 2-2 नंबर ही बढ़ाओगे तो भी हो सकता है तुम 45 दिन बाद 90 नंबर बढ़ जाएंगे, या फॉर एग्जांपल 3-3 नंबर ही बढ़ाते हो तो भी तुम सिलेक्शन पे पहुंच सकते हो। लेकिन ये जो बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं उनको अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो बेसिक चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जानी चाहिए, उसको जितना रिड्यूस कर सकते हो। लगातार 3 क्वेश्चन में फंस गए, तुमने मॉक बंद ही कर दिया, तो ये चीज़ें गलत हैं। जो तुम कर रहे हो, जो जैसा तुम मॉक टेस्ट में कर रहे हो उसका सबसेट ही एग्ज़ाम में होने वाला है, उससे कुछ बहुत नया अनोखा नहीं हो पाएगा। तो मैथ्स, कंप्यूटर, एलआर सब्जेक्ट वाइज हम बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हें अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा और बहुत सीरियसली मॉक देने होंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें गिव अप नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें लगे रहना है, अपना 2 घंटे का एक एक सेकंड सेक्रीफाइस करना है। क्या ये हम कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हो तो तुम 200 से 500 पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, 45 दिन की अगर पढ़ाई करते हो। लेकिन अगर ये चीज़ें तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो तुम 200 से 100 पे भी आ सकते हो। तो अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन जब अपने बिहेवियर के एनालिसिस कर लेते हो उसके बाद, ठीक है, काफ़ी बच्चे एनालिसिस नहीं कर पाते हैं यार, कई बार उसको समय में बांध के सब गड़बड़ कर लेते हैं। एटलीस्ट आधे घंटे एनालिसिस कर लो, 15 मिनट कर लो। जो क्वेश्चन नहीं आए, जो गलत हो गए, ऐसा मत सोचो कि यार करेंगे और करते 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 साल भर बीत जाता है, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तुम आधे घंटे का टाइम बना लो। कई बार लोग सोचते हैं जो भी करेंगे बहुत सीरियसली करेंगे, उस चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं। जो भी मॉक दिया आधे घंटे का टाइम बनाओ, उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, फटाफट सोल्यूशन मिल जाता है, तुरंत सोल्यूशन। जैसे एनपीएस में तुरंत सोल्यूशन की पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से सोल्यूशन देख सकते हो, क्या क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ पे सिली मिस्टेक हुई, फटाफट देख लो। ठीक है, तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो 120 क्वेश्चन, तुम पहले मॉक में सिर्फ मैथ्स के एनालिसिस कर लो। सेकंड मॉक जब देते हो, हर दिन मॉक होंगे अब ऑलमोस्ट, तुम सिर्फ एलआर की एनालिसिस कर लो। थर्ड मॉक दोगे तुम एलआर कंप्यूटर की एनालिसिस कर लो। फोर्थ मॉक दोगे तुम मैथ्स कंप्यूटर की एनालिसिस कर लो। फिफ्थ 6 मॉक दोगे सिर्फ कंप्यूटर की एनालिसिस कर लो। मतलब एटलीस्ट करो, 15 मिनट कर लो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मॉक का मतलब ही ये है, बिकॉज ये कोई नंबर वहाँ जुड़ने वाले नहीं है, और ये जो भी नंबर हैं, भले ही तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हैं, ये भी रियल नहीं है, भले ही तुम्हारे 550 नंबर आ रहे हैं, ये भी रियल नहीं है। इस बात को बहुत सीरियसली लेना।
हम उस मॉक को देख के क्या सीख रहे हैं यार, 550 से 200 होते देखे हैं और 200 से 550 होते देखे हैं, बहुत बार देखा है सारी चीज़ें। तो हम हर गलती से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो टाइम में मत बांधो कि हम 120 जिस दिन करेंगे तो 120 की पूरी एनालिसिस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, तो ऐसा मत करो। ज़रूर करो एनालिसिस, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधे घंटे करो, ठीक है। और फाइनली 2026 में जो भी टॉपर हैं, टॉप रैंकर हैं अंडर 200, अंडर 100, तो सबसे मेन पॉइंट होगा टॉपर का माइंडसेट। नॉलेज उतना मैटर नहीं करती है, माइंडसेट पूरा मैटर करता है। इसी बात से हम इस सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं। और फाइनली ऑल द बेस्ट। अब तुम्हारी बारी है, करना तुम्ही को है, गाइड करा जा सकता है लेकिन मेहनत तुमको ही करनी है, रिज़ल्ट तुम्हारा ही आएगा। तो इस बात को आई होप समझ गए होगे। और अभी भी अगर स्टिल डाउट्स हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे आओ और तुम बिना किसी हेजिटेशन के जो भी डाउट हो पूछो। जितना जल्दी हो सकता है हम तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और अगर ऐसा कोई कॉमन डाउट है जो सबका आता है तो कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल वीडियो बनाने के लिए उस टॉपिक पे। सो ऑल द बेस्ट। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें लगना है, 100% अपना देना है, पूरा पोटेंशियल लगा दो। जीवन में जितनी मेहनत नहीं करी थी इतना करके दिखाओ, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको वेस्ट मत करो। अगले साल के लिए मत सोचो। अभी जो 45 दिन है वो तुम्हारे हाथ में है, अगला साल क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।